हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नींद के लिए उपयोग की जाने वाली काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन के बारे में, जिसका इस्तेमाल डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सभी मेडिसिन को एक एक करके बात करेंगे इसके पॉपुलर ब्रांड नेम्स के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे इसके यूज़ के बारे में। इसके बाद बात करेंगे इसके डोज के बारे में और लास्ट में बात करेंगे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सभी मेडिसिन को एक एक करके बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो हमारा मेडिसिन है वो है अल्प्राजोलम टैबलेट। अल्प्राजोलम बात करेंगे इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नाम्स के बारे में। तो यह अल्प्रेक्स से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। यह 0.5 mg और 0.25 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आती है। तो बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। इसमें अल्प्राजोलम होता है जो 0.5 mg और 0.25 mg के स्ट्रेंथ में आती है। तो बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ इंसोमिया में किया जाता है, यानी अनिद्रा में, यानी किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एंजाइटी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी चिंता घबराहट रहता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंसंट्रेशन में कठिनाई और चिड़चिड़ापन जैसी भावनाओं को भी कम करती है। तो बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में कि कितना लेना है। 0.5 mg की टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं। मैक्सिमम इसकी जो डोज है वह 4 मिलीग्राम है। 4 मिलीग्राम से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। बात कर लेते हैं इससे होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। ड्राउजीनेस, कन्फ्यूज़न, स्लो हार्ट रेट का स्लो होना, लॉस ऑफ बैलेंस, संतुलन बिगड़ जाना। इसके अलावा मसल्स वीकनेस, यानी मांसपेशियों में कमज़ोरी होना। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। अगला जो हमारा मेडिसिन है वो है लोराज़ेपाम। बात करेंगे इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नाम्स के बारे में। तो यह लोरेक्स से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। लोरेक्स यह 2 मिलीग्राम और 4 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आता है। तो बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें लोराज़ेपाम होते हैं। लोराज़ेपाम 2 मिलीग्राम और 4 मिलीग्राम में आते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके यूज़ के बारे में कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो इसका यूज़ रिलीफ एंजाइटी, यानी एंजाइटी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंसोमिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। एंजाइटी के लिए जो डोज होगा वह 2 मिलीग्राम की टैबलेट सुबह शाम दे सकते हैं। इसके अलावा नींद नहीं आती है इंसोमिया वाले पेशेंट को 2 मिलीग्राम की टैबलेट या 4 मिलीग्राम की टैबलेट रात में एक टाइम देना है खाना खाने के बाद, ओडी। तो बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इससे होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे ड्राउजीनेस, डिजीनेस, मसल्स वीकनेस, हेडेक, ब्लर विजन और नोजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है क्लोनाज़ेपाम। बात करेंगे इसके कुछ ब्रांड नाम्स के बारे में। तो यह क्लोनाफिट से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। क्लोनाफिट यह 0.25 मिलीग्राम और 0.50 मिलीग्राम में आती है। यह MD यानी माउथ डिजर्विंग मेडिसिन होती है। तो बात करेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें क्लोनाज़ेपाम होते हैं। यह एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। क्लोनाफिट टैबलेट यह एंटी एपिलेप्टिक और एंटी कन्वर्जन के रूप में काम करती है। तो बात कर लेंगे इसके यूज़ के बारे में। तो इसका यूज सीजर और एंजाइटी में किया जाता है। यह तंत्रिका कोशिकाओं को ठीक करने में किया जाता है। असामान्य और अत्यधिक गतिविधि को कम करने में और मस्तिष्क को शांत करने में मदद करता है। तो बात करेंगे इसके डोज के बारे में। तो 0.25 मिलीग्राम के टैबलेट सुबह शाम BD ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका जो मैक्सिमम डोज है वह 4 मिलीग्राम है। अब बात करेंगे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस टैबलेट से कुछ होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। हेडेक, मसल वीकनेस और नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो हमारा मेडिसिन है वो एमिट्रेप्टिलिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg की टैबलेट है। बात करेंगे इसके कुछ ब्रांड नाम्स के बारे में। तो एमिट्रिप 10 mg के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। अब बात करेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें एमिट्रेप्टिलिन हाइड्रोक्लोराइड होते हैं। 10 mg में एमिट्रेप्टिलिन और हाइड्रोक्लोराइड होते हैं। बात करेंगे इसके यूज़ के बारे में। तो इसका यूज मेंटल मूड, यानी किसी की मानसिकता ठीक नहीं है, जैसे गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन रहता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डिप्रेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रिलीफ एंजाइटी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और टेंशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी टेंशन हो जाती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे इसके डोज के बारे में। यह सिर्फ एडल्ट में ही दिया जाता है। 50 से लेकर 100 मिलीग्राम डेली रात में खाना खाने के बाद ले सकते हैं।
ठीक है, बात करेंगे इससे होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो ड्राई माउथ यानी मुंह सूख जाता है, डिजी, हेडेक और कन्फ्यूज़न और कॉन्स्टिपेशन होते हैं। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। अगला जो हमारा मेडिसिन है वो है जोल्पिडेम। बात करेंगे इसके कुछ ब्रांड नाम के बारे में। तो यह जोल्फ्रेश से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। यह 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आती है। तो बात करेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में। जोल्पिडेम ट्रेटलेट होता है, 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम में होता है। तो बात करेंगे इसके यूज़ के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ इंसोमिया में किया जाता है, यानी किसी व्यक्ति को नींद नहीं आता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह मस्तिष्क की गतिविधि को धीमा करके काम करती है, जिससे कि नींद आ जाती है और आपको रिलैक्स महसूस होने लगता है। तो बात करेंगे इसके डोज के बारे में। तो 5 मिलीग्राम की टैबलेट ओडी रात में 1 बार लेना है। बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इससे क्या क्या हो सकते हैं साइड इफ़ेक्ट। हेडेक हो सकते हैं, नोज़िया एंड वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकती है और बैक पेन हो सकता है। ठीक है, तो जितना भी मेडिसिन बताया गया है खुद से इसका उपयोग ना करें, बिना डॉक्टर के सलाह के अनुसार। ठीक है दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।